साथ। रुक करेंगे अनामिका का, वो लखनऊ से हमारे साथ हैं। अनामिका, आप लखनऊ में किस बूथ पर मौजूद हैं और अभी तक बात की जाए तो किस किस खास चेहरे ने मतदान कर लिया है और कैसी तस्वीरें आप दर्शकों को दिखाना चाहेंगी वहां से? और देखिए, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि मैं जिस बूथ पर हूँ वो बड़ा राजनीतिक ब्राह्मण चेहरा कल शामिल हुआ है। कोई मतलब नहीं, कहीं कोई नहीं, वो इस तरीके की बातों का भरोसा मत करिए। भारतीय जनता पार्टी सुचिता के साथ सबको साथ लेकर के चल रही है। और चलिए, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ भाजपा की तरफ से प्रशांत उमराव जी जुड़ गए हैं। प्रशांत जी, बताइए, आज जिन 59 सीटों पर वोटिंग हो रही है, 2017 में इनमें से 51 सीटें भाजपा ने जीती थी, तो जीत उतनी ही प्रचंड इस बार होगी या कुछ नुकसान का आकलन आप लोग कर रहे हैं? इस बार दलित वोटर्स पर भी बड़ा दांव लगा हुआ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज चौथे चरण के बाद बहुमत का आंकड़ा पार कर लेगी। हम चौथे चरण के बाद बहुमत के करीब पहुंच जाएंगे 203 सीटों पे, और उसके बाद जो 3 चरण होने वाले हैं उस पर हमारी लगातार संख्या बढ़ेगी और 300 का आंकड़ा टोटल पार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी विकास और सुरक्षा के मामले पर चुनाव लड़ रही है। जो डेवलपमेंट के काम हमने पूरे उत्तर प्रदेश में किए हैं, जो गरीबों के लिए काम किए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए काम किए, उसके मुद्दे पर जनता हमें भारतीय जनता पार्टी को दोबारा बहुमत देने का काम कर रही है। और सुरक्षा के विषय में उत्तर प्रदेश जो है सुरक्षा दी है। 7 साल में जो केंद्र सरकार मोदी और 5 साल में योगी सरकार में न तो कोई बम ब्लास्ट हुआ है, ना तो कोई दंगे हुए, ना ही किसी जिले में धारा 144 लगानी पड़ी है। और आज जो 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है अहमदाबाद मामले में, ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक साथ 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई। और दुर्भाग्य से उनमें से 9 लोग उत्तर प्रदेश से थे और 5 लोग आजमगढ़ से थे, जिनसे अखिलेश यादव मिलने गए थे, जिनके एक आतंकवादी का पिता समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है, समाजवादी पार्टी का महासचिव था। और अभी अखिलेश जी की उसके साथ नई फोटो भी आई है जिनका वो दाहिना हाथ पकड़े हुए हैं। तो ये दिखाता है किस तरीके समाजवादी पार्टी पहले अपराधियों को भी साथ ले रही थी और आतंकवादी को भी साथ ले रही थी। समाजवादी पार्टी के जो घोषणा पत्र था 2012 का, उसमें उन्होंने वादा किया था कि हम जो है आतंकवादी को छोड़ेंगे, और उन्होंने छोड़ने की सिफारिश भी की थी। बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन आतंकवादी को फांसी की सजा सुनाई थी। तो इससे चाहे लखनऊ का बम ब्लास्ट। प्रशांत जी, आप लोगों ने चौथे चरण में आतंकवाद को एक बड़ा मुद्दा बनाया है। आतंकवाद का जिक्र आपने किया, अपराधी